तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साधारण ब्याज, जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं और इसका शॉर्ट नाम है SI। ठीक है, ये जो वीडियो आपको मिलेगा RK क्लासेस 92 पर जितने भी वीडियो अपलोड करते हैं इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानेंगे ब्याज क्या होता है, जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं और इसको I से सूचित किया जाता है। तो देखिए, ब्याज कहता है कि उधार ली गई धनराशि को वापस करते समय जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसे ब्याज कहते हैं। यानी जो हम राशि उधार लेते हैं फिर उसे वापस करते हैं, तो जिस समय के लिए लिए हों तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद जो है हम लोग जानेंगे मूलधन। तो मूलधन क्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। तो इसे P से सूचित किया जाता है मूलधन को, और उधार ली गई राशि को ही हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। यानी हम किसी से कुछ पैसा लेते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। अब जो है जानेंगे साधारण ब्याज, जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। मैंने इसका शॉर्ट नेम बताया था, SI होता है। मैंने SI से इसे सूचित करते हैं। तो ये कहता है कि ब्याज जब मूलधन पर जोड़ा जाता है, मैंने कोई भी ब्याज जब हम मूलधन पर जो ब्याज होता है उसको मूलधन में जोड़ देते हैं तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मिश्रधन क्या होता है। तो मिश्रधन को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। यदि कोई धन यानी मूलधन साधारण ब्याज की वार्षिक दर यानी जिसको रेट बोलते हैं और इसे R से सूचित करते हैं पर यानी समय यानी टाइम T समय के लिए दिया गया हो तो मूलधन तथा साधारण ब्याज का जो जोड़ होता है योग, वह साधारण मिश्रधन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने 2000 रुपया लिया, तो ये आपका मूलधन हो गया। इसमें ब्याज कितना देना है, 150 रुपया है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2150 रुपया हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यानी मिश्रधन हो जाएगा। अब देखिए, इसका दूसरा परिभाषा है कि जो धन यानी जो धन या राशि वापस की जाती है उसे साधारण मिश्रधन कहते हैं। तो चलिए अब इससे जितने भी बनने वाले फार्मूले हैं उस फार्मूला को देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं, इसमें आता है मूलधन। मूलधन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, और इसे P से सूचित किया जाता है। दूसरा आता है आपका दर, इसको इंग्लिश में रेट बोलते हैं और इसे R से सूचित किया जाता है। उसके बाद आता है समय, इसको बोलते हैं टाइम। ठीक है, और इसे T से यानी छोटका T से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमको साधारण ब्याज निकालना हो तो यहाँ सूत्र लिखेंगे, साधारण ब्याज। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SI। आपका P गुने R गुने T होता है, बटे में कितना जी, 100। यानी मूलधन गुने दर गुने समय, यानी P को मूलधन बोलते हैं, R को दर बोलते हैं और T को समय बोलते हैं। बटा में क्या होता है, 100 होता है।
अगर मान लीजिए कि हमें मूलधन निकालना है तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले बाइसियन कर देते हैं। तो बाटा में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, गुना होगा। देखिए फार्मूला बनाना सीखिए, याद रखिए ना, फार्मूला एक याद रखिएगा तो आप टोटल फार्मूला को बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है फार्मूला आखिर बनाया कैसे जाता है, तो ये देखिए सीख लीजिए, नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। यहाँ बाटा में है तो इसको उठाकर इधर लाएंगे तो गुना में होता है, तो SI गुना कितना हो जाएगा 100 बराबर इधर क्या बच जाएगा P गुने R गुने T। अब हमको यहाँ से P को निकालना है तो ये दोनों गुना में है तो इधर बाटा में आ जाएगा I गुने क्या जी, यानी सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 अब बटे में कौन आ जाएगा R गुने T, R गुने T। तो यहाँ बचेगा क्या P, यानी यह क्या होगा मूलधन का सूत्र हो जाएगा। केवल स्पेशल इस पर मूलधन निकाल सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं P बराबर SI गुने 100 बटे में R गुने T लिख सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। अगर हमको यहाँ से R निकालना है, देखिए यहाँ से अगर हमको R निकालना है तो वही सर SI गुने 100 बटे में यहाँ पर R निकालना है तो R छोड़ दीजिए, तो ये T और P क्या आ जाएगा बाटा में जाएगा, ये P गुने क्या हो जाएगा T। यह R का फार्मूला हो गया। इसी प्रकार हमको T का निकालना है तो SI गुने 100 बराबर यहाँ पर T छोड़ दीजिए, तो P और R यहाँ पर आ जाएगा बाटा में, तो ये आपका हो गया। ठीक है, T का फार्मूला यानी समय निकालना होगा। तो अब जो है आपका आता है अमाउंट का, यानी साधारण मिश्रण, जिसको A बराबर A से सूचित करते हैं मिश्रधन को, मिश्रधन। ठीक है, A से सूचित करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो मैंने बोला था उदाहरण में कि साधारण मिश्रण किसे कहते हैं, तो जो आपका ब्याज होता है, ब्याज और क्या जी मूलधन का योग ही आपका मिश्रधन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे P प्लस SI। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका मिश्रधन निकल जाएगा। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं P गुने SI का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए P गुने R गुने T अब बटे में 100। इस पर भी आप क्या कर सकते हैं मिश्रधन यानी अमाउंट निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए अब जो है कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है कहता है, क्वेश्चन आपका कहता है कि 500 रुपये की धनराशि यानी मूलधन। ठीक है, तो मूलधन आपका मूलधन को हम लोग P बोलते हैं। तो P आपका मूलधन दे दिया है 500 रुपया और 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर आपका 10% दिया है, यानी R बराबर दे दिया है 10%। अब कितना वर्ष के लिए टाइम दे दिया है 3 वर्ष के लिए। तो कह रहा है कि SI निकालिए, यानी साधारण ब्याज आपको क्या करना है निकालना है। तो हमने बताया था साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है P गुने R गुने T बटे में कितना जी 100 होता है। तो यहाँ P कितना दिया है आपका 500 रुपया और दर कितना दिया है आपका 10% और गुने T कितना दिया है 3 वर्ष बाटा में 100। 2 जीरो से एक बार 2 जीरो काट दीजिए, तो यहाँ बचेगा 5 गुने 10 गुने 3, यानी आपका साधारण ब्याज कितना जाएगा 10 × 5 = 50, 50 दिए कितना हो जाएगा 150। ठीक है, तो ये आपका 150 क्या आ गया ऐसा ही आ गया। यही आपका क्या हो गया साधारण ब्याज। अब आपसे कहीं कह दिया कि नहीं अब हमको टोटल अमाउंट बताइए। ठीक है, तो अमाउंट का मैंने फार्मूला बताया था मिश्रधन का कि P गुने SI। तो यहाँ P कितना दिया था 500 रुपया, 500 लिख लीजिए प्लस SI कितना दिया है
ऐसा ही 150 निकल के आ गया, तो ये जोड़िएगा तो ये 6 से कितना आ जाएगा 50 आपका अमाउंट आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा टाइप चलिए तो अब देख लेते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन। तो टाइप 2 का क्वेश्चन कहता है, देखिए कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपया का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा, यानी किस दर से, यानी आपको दर निकालना है। तो R बराबर वाट लिखेंगे, ठीक है, और मूलधन कितना दिया है आपका P दे दिया है 600, और आपका कितना वर्ष के लिए टाइम आपका दे दिया है 10 वर्ष, ठीक है। और इसका साधारण ब्याज कितना है SI दे दिया है 120। तो कह रहा है कि R निकालिए। तो मैंने इसके पहले बताया था दर निकालने का फार्मूला यानी R का। तो R बराबर मैंने बताया था कि SI गुने 100 और बाटा में क्या होता है P गुने T। यही मैंने सूत्र बताया था, और इसी सूत्र पर जो है हम दर क्या कर सकते हैं, वार्षिक दर ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए R इक्वल टू SI कितना दिया है 120, यानी 120 आया है गुने 100 बटे में P आपका कितना दिया है 600 गुने आपका T कितना वर्ष है जी 10 वर्ष। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 6 दूना कितना हो जाएगा 12, यानी R जो होगा 2% हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही आपका वार्षिक दर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, यानी वह धनराशि का मतलब धनराशि जो हम लोग किसी से लेते हैं। तो यानी P होता है, तो P हमको पता नहीं है, यही तो ज्ञात करना है। और कितने प्रतिशत यानी वार्षिक ब्याज की दर से लिया है R, यानी 7% वार्षिक ब्याज की दर से। और इसका साधारण ब्याज कितना है तो 280 रुपया, और कितना वर्ष के लिए, टाइम आपका 4 वर्ष के लिए। तो कह रहा है कि अवधि के लिए उधार ली गई थी। तो आपको धनराशि ज्ञात करना है, यानी P का मान आपको ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मैंने मूलधन का सूत्र बताया था कि P इक्वल टू SI गुने 100 अब बटे में क्या होता है, देखिए आपका हो जाएगा TR गुने T, ठीक है, यानी R का वैल्यू दिया और T का वैल्यू दिया है। तो ये आपका सूत्र हो गया, और इसी सूत्र के माध्यम से हम लोग P का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो SI आपका दिया है कितना 280 रुपया साधारण ब्याज दिया है गुने 100, अब बटे में R कितना दिया है 7%, 7 गुने T कितना दिया है 4। तो देखिए काट दीजिए, तो ये कटेगा 25 चौका 100, ठीक है, 25 चौका 100 और 7 चौक 28, यानी P इक्वल टू बचेगा 40 गुने 25। अब इसको गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 25 चौका 100 यानी 1000। तो 1000 आपका क्या हो गया मूलधन हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 1000 मूलधन होगा तब आपका ब्याज कितना हो जाएगा 280 रुपया। तो चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसके बाद वाले क्वेश्चन कहता है, देखिए
1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। तो कह रहा है कि अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हमको SI निकाल लेना होगा, ठीक है, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज को जब हम मिश्र धन में जोड़ देंगे तो आपका पूरा क्या निकल जाएगा, कितना अवधि के लिए लिए थे और उसका मिश्र धन क्या होगा ये आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपका P दिया है, यानी कितना रुपया, 1500 रुपया धनराशि दिया गया है। और कितने वार्षिक दर से जी, तो R बराबर आपका 6%। और कितना वर्ष के लिए टाइम, तो आपका 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। उसके बाद जो है आपको SI निकालना है। और क्या निकालना है, अमाउंट दिया। तो जब तक हम SI नहीं निकालेंगे तब तक अमाउंट नहीं निकल सकता है आपका। तो SI का फार्मूला होता है P गुने R गुने T बटा में कितना है, 100। तो P का वैल्यू 1500 रख लीजिए, R का वैल्यू कितना दिया है, 6, और गुने T कितना दिया है, 5, बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तक का हो जाएगा 1500, यानी 15 गुने 6 गुने 5, 6 पचे 30, गुना के 15 3 45, 450 आ जाएगा आपका SI, ठीक है। अब इसके बाद हमको निकलना है अमाउंट। तो अमाउंट का फार्मूला होता है P प्लस SI, या SI प्लस P ले सकते हैं। तो P कितना दिया है, 1500, प्लस SI कितना आया है आपका 450। तो जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1950 रुपया, ठीक है। ये टोटल आपका अमाउंट हो जाएगा। चलिए ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।